अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कराची पहुंचने के बाद गवर्नर हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि कराची पोर्ट ट्रस्ट और हब चौकी का दौरा भी मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रेलवे हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दिए जाने का भी इम्कान है, जबकि वज़ीर आज़म कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी इजलास की सदारत करेंगे। कोयटा के नवाही इलाके न्यू कहान मरी कैंप में CTD की कार्रवाई में 5 मुबैना दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है बुशरा कमर। बुशरा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, तर्जुमान CTD के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली थी कि कोयटा का नवाही इलाका है न्यू कहान मरी कैंप, जहां पर मुबैना तौर पर दहशतगर्द मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को जो है हलाक कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान जो है दहशतगर्दों के कंपाउंड से असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जबकि इस कार्रवाई के दौरान कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम लाशें जो है अस्पताल मुंतकिल की गई, जहाँ पर 2 की शनाख्त जो है कदम तंजीम के अहम रुकन के तौर पर हुई है, जबकि 3 जो दहशतगर्द हलाक हुए उनकी शनाख्त का सिलसिला अभी तक जारी है। इस इलाके में अभी भी CTD का ऑपरेशन जारी है और मजीद मुल्जिमान की तलाश जो की जा रही है। जी, इलाके में CTD का ऑपरेशन अब भी जारी है। बुशरा कमर आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। कोयटा में मशरकी बाईपास पर दस्ती बम हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। यौम आज़ादी करीब आते ही मुल्क दुश्मनों की कार्रवाइयों में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मनों को भारत की एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की NDS की हिमायत भी हासिल है। इतवार को भी सरीना होटल के करीब बम धमाके में पुलिस जवानों को टारगेट किया गया था, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहीद और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे, जबकि सरियाब रोड पर प्लांटेड धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ था। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए एक इंसान की जान ले ली गई। कसूर के नवाही गांव में सिर्फ 5,000 रुपए के लेन देन पर कत्ल की वारदात सामने आई है। मुलजिम रमजान की फायरिंग से एक शहरी मौके पर जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम और जाँ बहक शहरी में रकम की लेन देन पर शुरू होने वाला झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। मुलजिम ने मुखालफिन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे अमीन नामी शहरी मौके पर जाँ बहक हो गया। मुलजिम ने गोलियां मारने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। MQM के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिमों की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मुजरिम खालिद शमीम, मौज़म अली और मोहसिन अली ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को चैलेंज कर रखा है। MQM रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिमों की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। आपको एक बार फिर बताएं कि MQM रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिमों की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मुजरिम खालिद शमीम, मौसम अली और मोहसिन अली ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को चैलेंज कर रखा है। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, कोरोना की चौथी लहर मुल्क में कहर ढाने लगी है। मुहलिक वबा ने एक रोज में 86 जिंदगियां निकल ली। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3,884 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 86 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 24,004 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.85% रिकॉर्ड की गई है। और आपको बताएं कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया भी एक्शन में नजर आई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया। औकात कार की पाबंदी ना करने पर 2 मार्च समेत मुतअद्दिद दुकानों को सील किया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया। इतलात के मुताबिक औकात कार की पाबंदी ना करने पर 2 मार्च समेत मुतअद्दिद दुकानों को सील किया गया है।
और अब आपको बताएं, सिंध में 12वीं जमात के पर्चों का आज से आगाज हो गया है। नबातियात और माशियात का पर्चा आज होगा। तालिब इल्मों के पर्चे साबिका शेड्यूल के मुताबिक इन्हीं के इम्तिहानी मराकज़ पर लिए जा रहे हैं। सिंध में 12वीं जमात के पर्चों का आगाज आज से हो गया है। नबातियात और मुआशियात का पर्चा आज होगा। तालिब इल्मों के पर्चे साबिका शेड्यूल के मुताबिक उन्हीं इम्तिहानी मराकज़ पर लिए जा रहे हैं जहाँ पर उनका पर्चे होने थे। अहम तरीन खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं। एक दफ़ा फिर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। सिंध में 12वीं जमात के पर्चों का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। आज से नबातियात और मुआशियात का पर्चा आज होगा। तालिब इल्मों के पर्चे साबिका शेड्यूल के मुताबिक उन्हीं इम्तिहानी मराकज़ पर लिए जा रहे हैं। सिंध में 12वीं जमात के पर्चों का आगाज आज से हो गया है। नबातियात और माशियात का पर्चा आज होगा। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शारका कमाल। शारका, पर्चे शुरू हो गए हैं, तफसीलन आगाह कीजिए। आज इंटर बोर्ड के तहत 12वीं जमात के पर्चों का एक दफ़ा फिर आगाज़ हुआ है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन जब लगा था तो पेपर जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे। आज हमने देखे पेपर दोबारा से शुरू किए गए हैं। आज 2 पर्चे लिए जा रहे हैं। इंटर साइंस प्री मेडिकल ग्रुप का जो है वो बॉटनी का पर्चा है। इसके अलावा जो जनरल ग्रुप है उसका इकनॉमिक्स का पर्चा लिया जा रहा है। इकनॉमिक्स के पर्चे का दौरानिया 2 घंटे का है, 9:30 से 11:30 बजे तक, जबकि बॉटनी का है वो 1.5 घंटे का पर्चा है, वो 9:30 से 11 बजे तक का दौरानिया है। इसके अलावा जो हिदायत जारी की गई हैं नकल की रोकथाम के लिए, तो हिदायत है ही कि मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या किसी भी किस्म की नेट डिवाइसेज पे पाबंदी आयद की गई है। लेकिन साथ ही जो है वो कोरोना SOPs है, क्योंकि कोविड की सूरत हाल पिछले दिनों शहर में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ख़राब रही है कि वो कोरोना की जो सूरत बचाव के लिए जो है वो SOPs पर अमल दरामद करने के लिए पूरी तौर पर SOPs जो जारी की गई हैं कॉलेज इंतजामिया को भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी इस बात की बार बार ताकीद की गई है कि वो बिना मास्क के नहीं आएंगे। सैनिटाइजर वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। कल रात भी गुज़श्ता रोज़ भी जो चेयरमैन इंटर बोर्ड है प्रोफेसर सईदुद्दीन का वीडियो बयान आया था, जिसमें उन्होंने खास तौर पर हिदायत जारी की थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्क लगा करके आएँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि स्टूडेंट्स अपने साथ अपनी पानी की बोतल लेकर के आएँ। उन्हें कॉलेज इंतजामिया की जानिब से पानी की बोतल भी फराहम नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे भी जो कोरोना वायरस है उसके फैलने का अंदेशा है। इसके अलावा जो इस्माइल राहुल साहब हैं चेयरमैन बोर्ड्स जो है वो उन्होंने भी हिदायत जारी की हैं कि स्टूडेंट्स को जो है वो मास्क जो है किसी भी स्टूडेंट को जो है मास्क के बिना जो है कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा नेट डिवाइसेस पे तो पाबंदी है, स्टूडेंट्स के तो पाबंदी आयद की गई। इसके अलावा जितना भी अमला जो है वो इस वक्त यहाँ पे अंदर मौजूद है। सिंध में 12वीं जमात के पर्चों का आज से आगाज हो गया है। शारका कमाल तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। अफगान सफीर की बेटी का अगवा ड्रामा निकला। फ्लॉप ड्रामे का स्क्रिप्ट अफगानिस्तान में तैयार किया गया था। पाकिस्तान में अफगान सफीर की बेटी सिलसिला रिखेल के अगवा के ड्रामे में दुश्मन मुल्क भारत की लॉबी मुलव्वस थी, जिसने खबर को खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और पाकिस्तान दुश्मनी में के मामले को खूब उछाला। ज़राए के मुताबिक सिलसिला रिखेल अफगानिस्तान में नहीं है, जर्मनी पहुंच चुकी हैं और वहां सियासी पनाह ले चुकी हैं। सारा ड्रामा जर्मनी में सियासी पनाह लेने के लिए किया गया। तमाम शवाहिद, फुटेजेस और तस्वीर, फोन का डाटा अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया है। दासू डैम और जौहर टाउन धमाके के पीछे भी अफगानिस्तान का हाथ है, जो भारत और इसराइल का सहूलतकार बना हुआ है। अफगान मसले पर पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेला गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भारतीय साजिशों से पर्दा उठा दिया। सरकारी टीवी पर बात करते हुए इनका कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिस इन्फो के जरिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने पाकिस्तान के मुखालिफ 2500 वेबसाइट्स बना रखी थी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अफगान सरजमीन को हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 3 दिन से जारी शदीद लड़ाई में कम अज़ कम 27 बच्चे हलाक हुए हैं। ये अमवात अफगानिस्तान के 3 सूबों कंधार, खोस्त और पकतिया में रिकॉर्ड की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक इन इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान तकरीबन 136 बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं। यूनिसेफ ने लड़ाई में शामिल तमाम फरीक़ैन से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी रोकने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीजात अफगान सूरत हाल पर कतर के लिए रवाना हो गए हैं। ज़ल्मी खलीजात 3 दिन के दौरे पर दोहा पहुंच रहे हैं, जहां वो तालिबान पर इनकी पेशकदमी रोकने के लिए दबाव डालेंगे। तयशुदा मुलाकातों में दीगर अफगान ग्रुपों के साथ भी अमन अमल के हवाले से बातचीत होगी। इराक के वजीर खारजा डॉक्टर फवाद हुसैन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इराकी वजीर खारजा 11 से 12 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। डॉक्टर फवाद हुसैन पाकिस्तानी हम मनसब की दावत पर दौरा करेंगे। इस्लामाबाद G9 कश्मीर हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 2 सरकारी मुलाजमीन जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजे में कार डंपर के नीचे धंस गई। जाँ बहक अफराद CDA शोबा वाटर टैंकर के मुलाजमीन थे। हादसे में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से। मुहर्रम उल हराम 1443 हिजरी का आगाज़ हो गया है। अयाम गम शुरू हो चुके हैं। फर्श अज़ा बिछा दिया गया है। वाक़या करबला को हर रंग व नस्ल और मजहब के लोग अपने अपने अंदाज से याद कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के खानवादे की कुर्बानी पर सबकी आंखें पुरनम हैं। देखिए मुश्तबा रिजवी की ये रिपोर्ट। सैयद शुहदा मजलूम करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अजीम का महीना आ चुका। मुहर्रम उल हराम वो महीना है जब खून तलवार पर गालिब आ गया। इस अजीम कुर्बानी की पेशगोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतबरक हयात ज़ाहिरा में ही फरमा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन बीबी हज़रत उम्मे सलमा को मिट्टी दी और फरमाया कि जब ये सुर्ख हो जाए यानी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरा फर्जंद हुसैन शहीद कर दिया गया। और फिर 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी बवक्त असर ये मिट्टी खून में बदल गई। फौज अशकिया लईन ने इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम को बेदर्दी से शहीद कर दिया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़लीम इमामत के तीसरे ताजदार मौला इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो ऐ तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो। आपने अपनी जान अतहर का नजराना पेश करते हुए दीन खुदा को सुरखरू कर दिया। आज तारीख़ इंसानी की इस अजीम तरीन कुर्बानी की याद में हर आंख अशकों का वजू कर रही है। करिया करिया मजालिस बर्पा हो रही हैं। अज़ादार नोहा कुना है। हर खास व आम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फर्जंद का पुरसा दे रहा है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा को करबला में 100 रोज़ा का प्यासा शहीद कर दिया गया। मुहर्रम का चाँद नजर आते ही अज़ादारों का गम ताज़ा हो जाता है। इराकी शहर करबला में रोज़ा इमाम हुसैन पर लहराने वाला सुर्ख परचम भी चाँद नजर आते ही स्याह परचम से बदल दिया जाता है। मुहर्रम का चांद नजर आते ही शहंशाह करबला का दरबार सोग में डूब गया। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लब्बैक या हुसैन से गूंज उठा। रोज़े सरदार जन्नत से सुर्ख अलम उतार दिया गया। नमनाक आंखों और नौहकुना सदाओं के साथ सियाह अलम लहरा दिया गया। ज़ायरीन इमाम मजलूम ने सफ़े अज़ा बिछा दी। करबला में रोशनियों को मध्यम और फिजा में सोग। मुहर्रम के चांद के साथ ही छा जाता है।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस्लाम आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ादारी हमारा कानूनी हक है। आज़ादार कानून के दायरे में रहते हुए मजहबी फ़राइज़ के सर अंजाम दें। इंतज़ामिया मुल्क भर में आज़ादारों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए। पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट कुव्वतें एक मसलकी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं, उस तरफ ले जाना चाहती हैं। ये पाकिस्तान ना देवबंदी मसलक का है, ना शिया मसलक का तनहा है, ना अहले हदीस का है, ना हमारे अहले सुन्नत बरेलवी भाइयों का तनहा है। ये सब का पाकिस्तान है, ये किसी अकेले एक का नहीं है। किसी एक को दूसरे पर सुपीरियरिटी और फोकियत हासिल नहीं है, सब ने मिलकर बनाया था। एक अहम बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप जानते हैं कि कोरोना तेजी से फैल रहा है पाकिस्तान में और दुनिया के दीगर ममालिक में भी, लिहाजा कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखना लाजमी है और ज़रूरी है और फरीज़ा है, इस पर अमल करना चाहिए। यतीमों का आसरा, गरीबों का हाजत रवा, खिलाफत राशिदा का दूसरा रोशन चिराग खलीफा सानी सैयदना फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कैसर व कसरा को इस्लामी सल्तनत के ज़ेरे नगी कर दिया। इस्लामी रियासत को अदल व इंसाफ का ऐसा निज़ाम फराहम किया जिसकी आज भी दुनिया मोतरफ है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूदा सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत उमर ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम गज़वात में हिस्सा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माने खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हुदूद 2 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे इक़्तिदार में न सिर्फ इस्लामी मुमलिकत की अजीम मिसाल कायम की, बल्कि इस्लामी मुमलिकत को तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा फ़लाही मुमलिकत बनाने का आगाज़ किया। इस्लामी मुआशी निज़ाम की बुनियाद भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में रखी गई। इस्लाम को रिफ़त व अज़मत की बुलंदियों तक पहुँचाने वाले फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही थे जिनको मतलूब इस्लाम होने का शरफ़ हासिल है, जिनके साये से भी शैतान भागता था और जिनकी ज़ात में ख़ातिमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफ़ात नबूवत नज़र आईं। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 27 ज़िलहिज 23 हिजरी को नमाज फ़जर की इमामत के दौरान अबू लुलू फ़िरोज़ नामी मजूसी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर से ज़ख्मी कर दिया। इसके 3 रोज़ बाद यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आपने जाम शहादत नौश फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माली के शुमाली इलाके में वाक़े 4 देहातों पर बैक वक्त दहशत गर्दों ने हमला करके कम अज़ कम 51 शहरी को लुक़मा अजल बना दिया। आसोंगो के डिप्टी गवर्नर उमर कैदा का कहना है कि ओटा गोना तहसील से मुंसलिक 4 गाँव पर मुसल्लह दहशत गर्दों ने इतवार और पीर की दरमियानी शब को धावा बोल दिया। तहसील के नायब बल्दिया चेयरमैन का भी ये कहना है कि इन मज़मूम हमलों में 51 मासूम शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि भारी तादाद में ज़ख्मी भी हुए, जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा पाया जाता है। जश्न आज़ादी का जिक्र कर आपको बताएं, हर साल की तरह इस साल भी वफाकी दाल हुकूमत में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 14 अगस्त से पहले ही मुल्क में हर तरफ सब्ज और सफ़ेद रंगों से सजे स्टॉल्स खूबसूरत मनाजिर पेश करने लगे। आफ्ताब जहान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को आज़ादी मिले 74 बरस हो गए, लेकिन आज भी वतन से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में पहले से ज़्यादा जोशो वलवला नजर आता है। खुशी का ये माहौल होता है ना, इसलिए ये कश्मीर का झंडा बहुत ज़्यादा बिकता है हमारे पास। कश्मीर का और पाकिस्तान का दोनों का झंडा बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि कश्मीर की आज़ादी हम चाहते हैं और पाकिस्तान आज़ाद है, इसलिए ये 14 अगस्त की हम खुशी मनाते हैं। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त को दिन कम रह गए हैं तो बच्चों की फरमाइश पर परचम लेने हैं और साथ बाजे की भी फरमाइश करते हैं। 14 अगस्त से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, हम इस खुशी से बाजा बजा रहे हैं।
मुल्क के साथ मोहब्बत और खुलूस का अंदाजा सबसे ज्यादा 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के दिन होता है। ये परचमों में अजीम परचम, इसे अजीम तर बनाए रखना। जश्न आज़ादी में कुछ दिन ही बाकी है। शहरी इक़्तिदार में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। कैमरामैन मुनाकिब के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वतन अजीज से मोहब्बत के कई अंदाज हैं। पेशावर के मारूफ रुबाब नवाज ने कौमी तराने की धुन बजाकर वतन से वालेहाना अकीदत का इजहार किया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ जई से, जो इस वक्त रुबाब नवाज के साथ ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वतन अजीज से मोहब्बत के बेशुमार अंदाज हैं और हर कोई अपने मखसूस अंदाज में अपने वतन से मोहब्बत का और अकीदत का इजहार करता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक माया नाज रुबाब नवाज के साथ। गुलाब अफरीदी इनका नाम है और इन्होंने पहली मरतबा रुबाब की धुन पर कौमी तराने को बजाकर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। हम इस वक्त मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। ये धुन हमने काफ़ी अरसे से प्लान किया था और पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद ने और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने, और इस पे बात हमारी बातचीत चल रही थी कि हमने ऐसा तराना करना है, नेशनल एंथम बजाना है रुबाब पे। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ, मतलब हर सूबे के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो फिर ये हमने 2 दिन में रिकॉर्ड किया, इसके लिए ट्रैक बनाए और खुरम लतीफ़ी इसका ऑर्गेनाइज़र था, अरेंजर था, वो कंपोज कर रहे थे। और एक दिन में हमने वीडियो बनाई यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के मतलब मुख्तलिफ हिस्सों में जाके हमने वीडियो बनाई है। बहुत शुक्रिया। गुलाब अफरीदी हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन पश्तो मौसीकी का जब भी नाम आएगा और सकाफ़त का, तो रुबाब का नाम उसमें ज़रूर शामिल होगा। और यकीनन रुबाब की इन खूबसूरत धुनों पर कौमी तराने को बजाकर इन्होंने इस खूबसूरत तराने की खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं। जी, क्रिकेट के दीवाने हो जाए तैयार। न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया। टॉम लीथिम कीवीज की कप्तानी करेंगे। यहाँ पे आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस 17 से 21 सितंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जबकि दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड टीम 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना।